Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do first type of data structure which comes under pandas library. So इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप pandas install कैसे करोगे. Now if your pandas is installed, you are ready to start your 12th IP's coding part. So coding part के लिए obvious है कि pandas library जो है वो पहले से Python में नहीं होती है. You have to install it and I've told you how to install it. So I hope सबका इंस्टॉल हो गया होगा. और अभी हम शुरू करेंगे फर्स्ट कंसेप्ट से, दैट इज़ सीरीज़ क्या होती है और कैसे आप सीरीज़ को क्रिएट करते हो. So like I told you in the previous class that we have two type of data structures in pandas जो आपके सिलेबस में है. वैसे तीन होते हैं. तीन कौन से होते हैं? सीरीज़, डेटा फ्रेम एंड यू हैव पैनल्स. ठीक है, तो आपने देखा था कि मैंने पिछली क्लास में ये फोल्डर बनाया था न्यू 2023. हम पाईचार्म में काम कर रहे हैं, आप आइडियली में भी कर सकते हो. इट विल वर्क द सेम वे. ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया था. अभी इसमें कोई भी फाइल नहीं है. मैंने पांडास इंस्टॉल किया था, वो इंस्टॉल हो गया है. अब हम बिल्कुल पहला प्रोग्राम बनाएंगे. सो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड आई विल क्लिक ऑन पाइथन फाइल. सो आई जस्ट राइट क्लिक हियर, न्यू पे गए एंड पाइथन फाइल पे क्लिक किया. सो जैसे ही आप न्यू पे जाके पाइथन फाइल पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आ जाते हो. ठीक है, आप यहाँ पर आ गए. अब यहाँ क्या करना है? फाइल का नाम देना है. तो आप जो मर्जी नाम दे दो. लेट्स से मैंने सीरीज 1 दे दिया एंड आई प्रेस एंटर. सो दिस प्रोग्राम इज नेम्ड एज SER1. फाइन. सो ये प्रोग्राम मैंने नेम कर दिया. फर्स्ट थिंग जो आप अपने कोड में लिखोगे दैट विल बी इम्पोर्ट कमांड. इम्पोर्ट पांडास. एज लिखना ज़रूरी नहीं होता है. पांडास के अंदर जो डेटा फ्रेम है सीरीज, उसका S कैपिटल है. तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. सो यू हैव टू चेक कि कौन सी चीज़ कैपिटल है, कौन सी चीज़ स्मॉल है. और वो याद रखनी है क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चंस में आपको वैसे ही आंसर करना होता है. और अगर ऑप्शन दे देते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको सारे केसेस भी चेक करने पड़ते हैं. सो इम्पोर्ट पांडास हमने लिख लिया. अब देखो सीरीज जो है होती क्या है? इट इज़ वन डायमेंशनल. सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, क्या पॉइंट है? सीरीज इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. कि इसमें एक ही डायमेंशन होती है. जैसे एक के बाद एक एलिमेंट होते हैं. ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. सो इट्स वन डायमेंशनल. ठीक है, इसमें हम डेटा कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं. सो वी से इट इज़ डेटा म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब जो आप 11th में पढ़ चुके हो ना कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल म्यूटेबल नहीं होती. मतलब चेंजेस कर सकते हैं या नहीं. तो डेटा म्यूटेबल है, डेटा को हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन साइज़ जो एक बार दे दिया वो चेंज नहीं होता. तो साइज़ इम्यूटेबल है. ऑल्दो इसमें अभी एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है जो हम बाद में करेंगे, बट थियोरेटिकली साइज इज इम्यूटेबल. सो डेटा म्यूटेबल है, साइज इम्यूटेबल है एंड जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो अपने इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होती है. सो इंडिविजुअल वैल्यूज़ आर accessed मतलब accessed बाय देयर इंडेक्स. ठीक है, सो ये इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. अब सीरीज़ बनती कैसे है? आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दो. ये वेरिएबल का नाम स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब आपको क्या लिखना है? पांडास, क्योंकि ऊपर मैंने इंपोर्ट पांडास किया है. पांडास के अंदर ये सीरीज़ नाम का डेटा टाइप है. तो हम लिखेंगे पांडास डॉट सीरीज़, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे. अब आपको बताना है इस सीरीज़ में डेटा कहाँ से आएगा. तो आप यहाँ पे डेटा में एक लिस्ट भी दे सकते हो, टपल भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, यू कैन गिव वॉट एवर यू वॉन्ट. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सीरीज़ का कि इट स्टोर होमोजीनियस डेटा. होमोजीनियस मतलब सारे एलिमेंट्स को वो सेम डेटा टाइप का समझती है. ठीक है, अगर आप इंटीजर्स ले रहे हो तो सबको वो इंटीजर ले लेगी. अगर फ्लोट ले रहे हो तो मतलब पूरी सीरीज़ का एक ही डेटा टाइप होता है. सो वी राइट लाइक दिस. और ये भी एक पॉइंट है थियोरेटिकली यू हैव टू रिमेंबर कि ये क्या करता है? होमोजीनियस डेटा. और डेटा फ्रेम जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, मतलब अलग अलग तरह का डेटा. सो होमोजीनियस का मतलब है सेम टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ सीरीज. राइट. सो मैंने सीरीज़ क्रिएट कर ली. इतना सिंपल सा काम है सीरीज़ क्रिएट करना. और उसके बाद आप सीरीज़ को प्रिंट करके देखना चाहते हो तो आप नॉर्मल प्रिंट के साथ सीरीज़ का नाम लिख सकते हो. मैंने S1 दिया था तो मैं यहाँ पे भी S1 दे रही हूँ. अब चलो इतना सा रन करके देखते हैं. सो राइट क्लिक ऑन योर प्रोग्राम हेयर. ये जो आपने प्रोग्राम का नाम दिया इस पर राइट क्लिक करो और इसमें रन की ऑप्शन आएगी. तो इस ऑप्शन पे जाकर आप क्लिक कर दो. ठीक है,
सो अब आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, देख रहे हो। सो पहले वाले कॉलम में इंडेक्स दिखाता है, तो ये इंडेक्स है 0 1 2 3 और आगे वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज 12 80 67 90। ठीक है, बिल्कुल जैसे लिस्ट होती थी ना 11th में, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको इसमें से किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को कुछ चेंज करना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि S1 के अंदर 2 ऐड हो जाए, तो मैंने लिख दिया S1 प्लस इक्वल टू 2। तो S1 कौन सा होगा, ये वाला है ना, ये 0 है तो ये 1 होगा। तो अब जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो 80 प्रिंट नहीं होगा, इट विल बी प्रिंटिंग 82। देख रहे हो, राइट। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को इनकी पोजीशंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटा म्यूटेबल है। सो डेटा कैन बी मॉडिफाइड इन द सीरीज। सिमिलर वे, आपको सारा डेटा प्रिंट नहीं करना, आप सिर्फ S1 3 देखना चाहते हो तो इट इज़ 90। अब वो पूरी सीरीज प्रिंट नहीं करेगा, वो सिर्फ 90 प्रिंट करेगा। सो आई कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। और गलती से अगर आपने इंडेक्स वो दे दिया जो कि है ही नहीं, सो इट विल जनरेट की एरर। ठीक है, सो लिस्ट में कौन सा आता था, इंडेक्स एरर। ये एरर्स के नाम याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा इंडेक्स यूज़ करते हैं जो इंडेक्स है ही नहीं, इट गिव्स यू की एरर फॉर दैट। सो ये तो हो गई आपकी एक चीज़ कि सीरीज बनती कैसे है, इंडेक्स कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के इंडेक्स होते हैं। एक होता है पोजिशनल इंडेक्स, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो पोजिशनल इंडेक्स है, कि जब आपने इंडेक्स खुद से नहीं बताया तो अपने आप ही पहली पोजीशन का इंडेक्स 0 हो जाता है, अगली का 1, फिर 2, फिर 3। सो इफ़ यू डोंट गिव एनीथिंग इन इंडेक्स, इट टेक्स इट लाइक दैट। पर मुझे यहाँ पर 0 1 2 3 नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इंडेक्स 0 1 2 3 नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, इंडेक्स इज इक्वल टू A B C D। So index is equal to A B C D and I run this. So when I execute this, I will be getting it this way. So A is 12, B is 80, C is 67, D is 90 and that's it. So अब इसके इंडेक्स जो हैं वो A B C D हो गए, राइट। सो एक ध्यान रखना है आपको कि जितने आपने डेटा में वैल्यूज़ दी हैं उतनी ही वैल्यूज़ आपको इंडेक्स में भी देनी है। ठीक है, अगर आप कम दोगे, जैसे आपने 3 दी लेकिन यहाँ तो वैल्यूज़ 4 थी, अब आप इसको रन करोगे तो एरर आ जाएगा। क्या कहेगा, वैल्यू एरर, लेंथ ऑफ वैल्यूज 4 डज नॉट मैच विद लेंथ ऑफ इंडेक्स 3। ठीक है, तो इट हैज़ टू मैच, मैच नहीं करेगा तो आपकी सीरीज भी क्रिएट नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा दे देते हो और अभी रन करते हो, फिर से वैल्यू एरर आएगा, कहेगा अभी 4 वैल्यूज चाहिए, 5 इंडेक्स नहीं चाहिए हमें, वी नीड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ इंडेक्सेस। तो जितना डेटा है उतने ही इंडेक्स चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द सेम नंबर ऑफ डेटा एंड इंडेक्स। ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए। सो दैट इज द वे वी क्रिएट अ सीरीज। तो S1 is equal to pandas dot series, data is equal to this, index is equal to जो भी इंडेक्स आप दो, बट इट हैज़ टू बी द सेम नंबर जितनी हमारे पास डेटा में वैल्यूज़ हैं। अब जब इसको एक्सेस करना होगा तो ऐसे लिखोगे बिना कोट्स के, तो ऑब्वियसली एरर है, वो रेड लाइन दिखा ही रहा है, मतलब गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या करना पड़ता है, कोट्स में लिखना पड़ता है। सिंगल डबल आपकी मर्जी है, जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ आई शो दिस, S1A पे क्या है, 12। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे ही इसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको S1A की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 5 से या 6 से, जो भी 5 से करना है। तो अभी वो 12 नहीं प्रिंट करेगा, अभी वो 60 प्रिंट करेगा। सो अपडेट हो गई। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ सीरीज, कि पहले आप लिस्ट ऑफ डेटा दे दो, फिर आप उसके इंडेक्स दे दो। समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताएंगे कि येस मैम समझ आ रहा है। सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स टू कंफर्म कि येस मैम वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्लियरली। ओके, सो ये तो हो गया आपका S1 is equal to pandas dot series. So this is how we create the series using a list. सीरीज क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सीरीज को टपल से भी क्रिएट कर सकते हो, आप सीरीज को डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हो, आप सीरीज को खाली भी बना सकते हो, एंड आप सीरीज में स्केलर वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, सो ये लिस्ट और टपल तो सेम ही है, बस राउंड की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ द सेम वे। तो मैं यहाँ राउंड में लिखूँ वैल्यूज़ को या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँ, इट विल वर्क बी सेम वे।
ठीक है. सो दैट इज हाउ अ सीरीज इज क्रिएटेड. इफ यू वांट टू मेक एन एम्प्टी सीरीज, खाली सीरीज अगर आपको बनानी है तो आप क्या करोगे, आप इसमें कुछ भी नहीं दोगे, कुछ भी नहीं. सीरीज के साथ हम सिर्फ राउंड ब्रैकेट दे देंगे. ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आता है बार बार. राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज. ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एम्प्टी सीरीज. तो इफ़ यू राइट दिस इट विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज जिसमें कुछ भी नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वो क्या कह रहा है, एरर क्या दे रहा है, फ्यूचर वार्निंग, द डिफॉल्ट data type for empty series will be object instead of any other data type. So वो क्या कह रहा है कि ये जो है आपके पास empty series है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है. जब आपकी एक सीरीज प्रिंट होती है, जैसे मैंने पहले जो सीरीज ली हुई थी, इफ़ यू विल नोटिस, तो जब आपकी वो सीरीज के एलिमेंट्स को प्रिंट करता है तो आप देखोगे कि वो लास्ट में एक डेटा टाइप भी प्रिंट करता है. जब भी आप एक सीरीज क्रिएट करोगे, लाइक इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो आप देखेंगे कि जब सीरीज के एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं तो यहाँ पर डेटा टाइप भी प्रिंट हुआ है. सो डी टाइप मतलब डेटा टाइप, int 64 मतलब इंटीजर 64. अब int 64 क्या है, पाइथन स्टोर्स योर डेटा एज इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, है ना. तो इंटीजर का मतलब है होल नंबर्स जिसमें पॉइंट्स नहीं है. अगर मैं इसमें से किसी एक को भी पॉइंट में ले लेती हूँ तो ये इंटीजर की जगह फ्लोट 64 आ जाएगा, बिकॉज सबका डेटा टाइप ये सेम कंसिडर करता है. उसने बाकियों के पीछे 0.0 लगा दिया. बट व्हाट डज दिस 64 सिग्निफाई. अगर आप इंट ले रहे हो तो इंट 16 का मतलब होता है 2 बाइट्स की स्पेस. 1 बाइट इज 8 बिट्स. इंट 16 मतलब वो मेमोरी में 16 बिट्स लेगा. 16 बिट्स इट विल ऑक्यूपाई टू स्टोर योर इंटीजर. अगर आप इंट 32 ले रहे हो तो दैट इज 32 बिट्स इट विल टेक टू स्टोर योर डेटा. 64 का मतलब है 64 बिट्स, मतलब 8 बाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए. So that says that a single element in your series is taking 64 bits. That means 8 bytes. ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई 1 byte is made up of 8 bits. तो 64 bits की कितनी bytes बन गई, 8. So 8 bytes का स्पेस लेगा वो मेमोरी में. ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये पाइथन ने बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सीरीज का डेटा टाइप डिसाइड किया है. आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कैसे करोगे वो अभी धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे. फाइन, बट आज के लिए आपको सिर्फ ये सीखना है कि सीरीज़ बनती कैसे है. तो आप किसी भी चीज़ की सीरीज़ बना सकते हो. जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, उसकी सीरीज़ बना के दिखाओ, तो ये आपके मार्क्स हो गए. ठीक है, ये मान लो उसके मार्क्स हो गए. एंड यहाँ पर आप उनके नाम स्टोर करना चाहते हो इंडेक्स में. तो ए की जगह मैंने लिख दिया अंकित, यहाँ पे लिख दिया कुछ भी रोहन, दिस इज चिराग, ध्रुव. सो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल लेटर का इंडेक्स होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं. सो आई राइट इट लाइक दिस. तो अब आप जब इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंडेक्स में क्या आ रहा है, अंकित, रोहन, चिराग, ध्रुव, और उसके सामने उनके मार्क्स आ रहे हैं. तो अगर आपको सिर्फ रोहन के मार्क्स देखने हैं तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, S1 रोहन. सो दैट विल शो ओनली रोहन्स मार्क्स. ठीक है, सो वो हमारे ऊपर है, हम कैसे फेच करना चाहते हैं. हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम फेच भी कर सकते हैं. फाइन, तो अभी तो आप सिर्फ इसी को अच्छे से करने की कोशिश करो. अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सीरीज़ से हम सीरीज़ हम डिक्शनरी से कैसे बनाते हैं और स्केलर वैल्यू से कैसे बनाते हैं. तो अभी हमने करा है कि एक एम्प्टी सीरीज़ कैसे बनाते हैं और लिस्ट या टपल से सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है. जो दूसरी चीज़ें हैं वो होगी डिक्शनरी से एंड स्केलर वैल्यू से सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जाने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये डेटा इज़ इक्वल टू लिखना ऑप्शनल होता है. अगर आप ये नहीं भी लिखोगे, इंडेक्स इज़ इक्वल टू नहीं भी लिखोगे, इट विल वर्क. ठीक है, बस ये चीज़ है कि जो पहली लिस्ट या टपल है वो डेटा होगी, जो दूसरी लिस्ट है वो इंडेक्स होगी. आंसर विल बी सेम. तो मैं डेटा और इंडेक्स स्किप भी कर सकती हूँ, लिख दूँगी तो भी ठीक है, नहीं लिखूँगी तो भी ठीक है. इट विल गिव मी दी सेम रिजल्ट. ठीक है, अब आप ट्राई करना ऐसे ही एक सीरीज़ बनाने की जिसमें आपको 7 दिन लेने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे करके 7 डेज इंडेक्स हो जाए और 7 दिन का टेम्परेचर जो है वो आपको डेटा में पुट करना है. So create a series where you should have index as the weekday name and the temperature on that day should be the value of the series. ठीक है,
So create that and try to write that code in the comments below. बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. All important notifications, notes, written notes for this, worksheets, everything will be shared in the Telegram group, right? So join the Telegram group. And that is it for this video. I'll see you in the next one. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए. So do like the video, share it with all your classmates and share it with your juniors also, क्योंकि juniors के लिए 11th IP भी शुरू हो गया है channel पे. So share the channel with your juniors as well, right? So that is it for this one. आप तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, आपका कुछ नहीं जा रहा, but it matters a lot for the channel. So do subscribe, and that is it for now. I'll see you soon.